स्टोरी इंट्रोडक्शन। कृष्णा एक ऐसी लड़की है जिसे उसके परिवार के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कृष्णा को लगता है कि सभी लोग उससे प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मासी और मासी की बेटी सनाया और बेटा राहुल मिलकर उसके दिमाग में ऐसी बातें फैला देते हैं कि सब लोग मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। लेकिन एक दिन कृष्णा को सब कुछ पता चल जाता है। क्या कृष्णा इन लोगों के धोखे का बदला ले पाएगी? क्या कृष्णा अपने प्यार को सच में समझ पाएगी? जानने के लिए पढ़िए रिबॉर्न ऑफ द लॉ। क्या नक्श अपने बेइज्जती का बदला ले पाएगा? वन धोखा। आज रात कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। आइए जानते हैं कौन है वह सब। एक श्मशान घर जो दिखने में बिल्कुल महल जैसा था, आज उस महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज उस घर की दो बेटियों की शादी है। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को बंधक बना के रखा गया था। वह लड़की देखने में काफी सुंदर थी। गोरी रंगत, काली लहराती कमर तक आते बाल, नशीली आंखें, और दिखने में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उस लड़की की उम्र करीब 21 साल होगी। वह लड़की शादी के जोड़े में थी और उस जोड़े में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे में 3 लोग अंदर आए। उन तीनों में से 2 लड़कियां और एक लड़का थे। पहली लड़की जो अंदर आई वह दिखने में किसी एंजल जैसी थी। उसकी उम्र 22 साल के करीब थी। उसकी काली गहरी आंखें, प्राकृतिक गुलाबी होंठ और कमर तक आते काले बाल बहुत सुंदर थे। उसके साथ एक और लड़की आई थी जो सुंदर तो थी लेकिन उतनी नहीं। और एक लड़का भी था जो दिखने में ठीक था पर उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन थोड़ा हैंडसम जरूर था। जो लड़की पहले आई थी वह कोई और नहीं, हमारी हीरोइन कृष्णा रावत थी। और जो लड़की रस्सी से बंधी हुई थी वह कृष्णा की छोटी बहन राधिका रावत थी। राधिका अपनी दी को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी दी से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया दी मेरे साथ? तभी एक और लड़की जो अंदर आई थी, उसका नाम सनाया आहूजा था। सनाया बोली, क्योंकि तुम सब ने मेरी दी से उसका सब कुछ छीन लिया था, इसीलिए अब तुम मेरी दी से उसकी होने वाली हस्बैंड को छीनने की कोशिश करोगी और मैं आदित्य से शादी करूंगी। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम ऐसे ही रहोगी। तभी वह लड़का जिसका नाम राहुल आहूजा था बोला, तुमने हमारे कृष्णा से उसका पिता छीन लिया, अब वैसे ही तुम्हारे प्यार को हम छीन लेंगे। चटुक धोखा पार्ट 2। कृष्णा, बातें बहुत हो गई, जब तक काम नहीं होता तब तक तुम ही रहोगे। जब तक मैं शिवम से और सनाया आदित्य से शादी नहीं कर लेती तब तक तुम यही रहोगे। ये सब क्या कर रही थी कृष्णा जब वह जाने को हुई? तभी सनाया ने कृष्णा के सिर पर जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। जब कृष्णा पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान होकर सनाया को देखती है। कृष्णा सनाया से कहती है, सनाया तुमने ये क्यों किया? तभी राहुल बीच में बोलते हैं, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी बहन को उसका प्यार नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें मरना होगा। जब आदित्य को ये पता चलेगा तो वह तुम्हें किसी और का होने नहीं देगा, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। राहुल आगे कहते हैं, क्योंकि आदित्य तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर कृष्णा गुस्से में सनाया से कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तभी कृष्णा राहुल से कहती है, तुमने और एक सच क्यों नहीं बताया? राहुल रुक जाते हैं। तभी एक पंजाबी महिला कमरे में दाखिल होती है। उसे देखकर कृष्णा के होठों से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, मासी। कृष्णा अपनी मासी को देखकर हैरान हो जाती है। वह देखती है, उसकी मासी कामिनी है। कामिनी कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को हमने मारा था। ये सारे इल्जाम मैंने तुम्हारी सौतेली माँ के ऊपर डाल दिए थे। तुमने भी यही सच माना। तुमने जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था वह सिर्फ तुमसे नफरत करती है, क्योंकि पहले तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, अब तुम मेरी प्यारी बेटी का प्यार छीन रही हो। तुम्हें तो मरना ही होगा। इतना कहकर कामिनी कृष्णा के ऊपर गोली चला देती है। कृष्णा को दर्द महसूस नहीं होता। जब कृष्णा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि गोली उसे नहीं बल्कि राधिका को लगी है। राधिका ने कृष्णा को बचाने के लिए अपनी जान पर गोली ले ली। ये देखकर कृष्णा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती। कृष्णा सोचती है, वो जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती थी उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया। कृष्णा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। क्यों उसने इन लोगों की बातों पर विश्वास किया? क्यों उसने अपने परिवार की बातों को नजरअंदाज किया? कृष्णा राधिका के पास जाती है और कहती है, राधिका तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, प्लीज राधिका उठ जाओ। तभी कामिनी कृष्णा के ऊपर गोली चला देती है जिससे कृष्णा वहीं गिर जाती है और वह तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कृष्णा उन तीनों को देखती हुई कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने जितना मेरे परिवार को तड़पाया है मैं तुम तीनों को उससे ज्यादा तड़पाऊं। इतना कहकर कृष्णा की आंखें बंद हो जाती हैं। राधिका तो पहले ही मर चुकी थी।
जब कृष्णा की आंखें बंद हो रही थीं, तब कृष्णा को अपने परिवार और खासकर आदित्य की याद आ रही थी। क्योंकि कृष्णा हमेशा आदित्य के प्यार को समझ नहीं पाई थी। आदित्य ने उसे बताया था कि उसकी मासी, सनाया और राहुल अच्छे नहीं हैं। इसी सोच के साथ कृष्णा की मौत हो जाती है। चथरी रीबॉर्न। कृष्णा एक खूबसूरत कमरे में एक लड़की जब आंखें खुली के उठाती है, तब उस लड़की उस कमरे को देखकर हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह कमरा खुद उसी का ही था। दिखने में कैमरा बिल्कुल नील इन व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का था। वह कमरा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। जब वह लड़की टेबल के ऊपर रखे कैलेंडर पर नजर चाहती है, कैलेंडर की आज का डेट देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या मेरा रिबॉर्न हुआ है? वह लड़की कहती है। यह तो उसी दिन का है जिस दिन कृष्णा और राधिका को देखने के लिए कपूर फैमिली शादी का प्रस्ताव लिए रावत फैमिली को आए थे। ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन कृष्णा है। और इसी दिन कृष्णा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कपूर फैमिली को कृष्णा ने बहुत कुछ कह दिया था, जिससे कपूर फैमिली निराश होकर सिर्फ शिवम और राधिका का रिश्ता तय करके गए थे। और उसी दिन कृष्णा जब गुस्से में ऑफिस के लिए निकल रही थी, सनाया ने जानबूझकर कृष्णा को सीडीओ से धक्का दे दिया था और सारा इल्जाम राधिका के ऊपर डाल दिया था, क्योंकि राधिका कृष्णा को बचाने के लिए कृष्णा के पास आ रही थी, जिससे कृष्णा को लगा सच में राधिका उससे सीडीओ से धोखा दिया था। तब कृष्णा राधिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सबके सामने राधिका को बहुत कुछ सुनाया था। आइए जानते हैं रावत फैमिली को। कृष्णा के डैड नरेन रावत, उम्र 50 साल, दिखने में अपने जमाने में बहुत ज्यादा हैंडसम रहे होंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कृष्ण की सौतेली मां सिया रावत, उम्र 45 साल, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर रहे होंगे अपने जमाने में। वह कृष्णा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सौतेली होने पर उन्होंने कभी अपने बच्चों और कृष्णा को अलग नहीं समझा। कृष्णा को ही उतना प्यार करते हैं जितना प्यार अपना बच्चों पर करते हैं, लेकिन कृष्णा को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कृष्णा कभी भी मां का दर्जा नहीं दिया, फिर भी सिया रावत कृष्णा को अपने बच्चा मानते हैं। कृष्णा के 4 भाई बहन हैं। मानव रावत दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है। लड़कियां उसको देखने में नजर गुणा के रहते। उम्र 26 साल, अपने मेहनत पर रावत इंडस्ट्री को और भी ज्यादा ऊंचाई पर ले गया है। रावत इंडस्ट्री का सीईओ है। कृष्णा रावत, हमारी कहानी का फीमेल लीड, उम्र 22 साल, दिखने में बिल्कुल एंजल की तरह। कृष्ण छोटी सी उम्र में से अपनी एक अलग कंपनी खोली है, जिस कंपनी का सीईओ खुद है। अपनी मां के जाने के बाद उसकी मासी ने अपने स्वार्थ के लिए मोहरा की तरह रखती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का शेयर कृष्णा की नाम पर ज्यादा था। राधिका रावत, उम्र 21 साल, नरेन रावत और सिया रावत की सबसे बड़ी बेटी है। आरव रावत, उम्र 21 साल, आरव और राधिका ट्विंस है। आरव भी काफी ज्यादा हडसम था। आरव कृष्णा को अपनी आइडल मानता था, क्योंकि कृष्णा खुद छोटी सी उम्र में से बहुत कुछ हासिल किया था। इसीलिए आरव अपनी परिवार की कंपनी छोड़कर खुद अपनी मेहनत से कृष्णा की कंपनी पर एक साधारण एम्प्लॉय होकर काम करते हैं। लेकिन कभी भी कृष्णा आरव को आंखें उठाकर भी नहीं दिखा था। पिया रावत, उम्र 18 साल, नरेन रावत और सिया रावत की सबसे छोटी बेटी है। पिया भी दिखने में बिल्कुल परी की तरह, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह। सबसे छोटा होने कारण सब इससे से बहुत प्यार करते हैं। कामिनी आहूजा, ये बहुत ज्यादा चालाक और लालची औरत है। कृष्णा और मानव की असली मां कावेरी रावत का बहन है। जब कृष्णा की मां का डेथ था, कामिनी रावत फैमिली आकर कृष्णा को अपनी जल में फंसा ली। कामिनी के 2 बच्चे हैं, राहुल आहूजा और सनाया आहूजा। ये दोनों भी अपनी मां की तरह चालक और लालची है। कहानी पर कृष्णा अपने पास्ट के बारे में सोच कर गुस्से में कृष्ण की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। कृष्णा सोचती है जिन्होंने उसे प्यार किया उन सबको बहुत प्यार देगा, और जिन लोगों ने मिलकर उससे इतना ज्यादा बड़ा धक्का दिया उन लोगों को अच्छे से रहने नहीं देगा। कृष्णा बाथरूम जाकर फ्रेश होके बाहर आती है, तब देखी है लिविंग हॉल में कपूर खानदान की लोग आए हैं। कृष्णा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तब सीधा जाकर एक सिंगल सोफा में बैठती है। च4 कपूर फैमिली इंट्रोडक्शन। चलिए कहानी पर। दादाजी गगन कपूर, उम्र 70 साल, दादाजी दिखने में बिल्कुल 60 साल की तरह लगती है। दादी जी गीता कपूर, उम्र 65 साल, दादी जी दिखने में बिल्कुल 60 साल की तरह लगते हैं, लेकिन थोड़ा स्टिक है। अपने परिवार लोगों के लिए बिल्कुल नर्म दिल की तरह है। दादाजी और दादी जी की 2 बेटे हैं, आनंद कपूर, गौतम कपूर। अनंत कपूर की उम्र 53 साल है, दिखने में बिल्कुल अपने जमाने में हीरो की तरह है। मीना कपूर, आनंद कपूर की वाइफ, उम्र 47 साल। आनंद कपूर और मीना कपूर की 2 बच्चे हैं। आदित्य कपूर, सबसे बड़ा बेटा, कपूर इंडस्ट्री कंपनी का सीईओ है। उम्र 27 साल, दिखने में बिल्कुल ग्रेट गॉड की तरह है। मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, दिखने में किसी मॉडल की तरह।
दुनिया के लिए हार्टलेस पसंद। आदित्य कृष्णा को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कृष्णा आदित्य को नफरत करता है। क्योंकि यह सब कुछ उसकी बहन सनाया की वजह से, इसलिए आदित्य सनाया को बहुत ज्यादा नफरत करता है। आदित्य की एक छोटे भाई हैं, आदित्य कपूर, उम्र 22 साल। आदित्य भी अपने भाई की तरह बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह। आगे हमको पता चलेगा कृष्णा और आदित्य की बोर्डिंग के बारे में। गौतम कपूर की उम्र 50 साल की है। ये भी अच्छे दिल के हैं। इन्हें शांत रहने को अच्छा लगता है। ये भी दिखने बहुत हैंडसम है। सोनाली कपूर गौतम कपूर की वाइफ है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बड़ा बेटा शिवम कपूर और छोटी बड़ी सारा कपूर। शिवम कपूर थोड़ी बहुत रूड है, लेकिन ज्यादा नहीं है। शिवम कपूर भी बहुत ज्यादा द हैंडसम है। उम्र 25 साल। शिवम और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। सारा कपूर दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह है, गोरा रंग, कमर तकाते बाल। देखने में बिल्कुल परी की तरह है। उम्र 19 साल। घर में सबसे छोटा होने के कारण शॉप उससे बहुत प्यार करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, चलते हैं कहानी पर। जब कामिनी कृष्णा से ऐसे बात कर रही थी, तब सबका मुंह उतर गया। ये सब देखकर कामिनी और उसकी बेटी सनाया बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन तभी कृष्णा हंसी है। मेरे हिसाब से यह रिश्ता मेरे पापा मेरे लिए तय किया है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब कृष्णा ये कहकर चुप हो जाती है, तब कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, तो कुछ लोगों के चेहरे पर कंफ्यूज नजर, तो कुछ लोगों की नजर घिन से भर जाती है। तभी सनाया रहती है, लेकिन दी, आप तो आदित्य से शादी करना नहीं चाहते, तो फिर क्यों ऐसा फैसला लिया आपने? आप जिससे प्यार नहीं करती, तो फिर आप क्यों आदित्य से शादी करना चाहती है? तभी कृष्णा बोली, क्योंकि यह फैसला मेरे पापा मेरे लिए तय किया है, इसलिए मैं इस शादी को करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर सब लोग को एक बड़ा झटका लगाता है, क्योंकि कभी भी कृष्णा अपने पापा का बात नहीं मानी थी, इसलिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि कृष्णा कहना क्या चाहती है। ये सुनकर कामिनी की आंखों से गुस्सा झलक रहा था और सनाया की भी हाल ही था। इतना कहकर कृष्णा अपने पापा से पूछती है, पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये सुनकर नरेन जी को और एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि कृष्णा कभी भी अपने पापा से अच्छे से बात नहीं की थी, लेकिन आज कृष्ण ऑफिस जाने के लिए अपने पापा से परमिशन ले रही थी। तभी नरेन जी कुछ कहती उससे पहले आदित्य की दीदी कृष्णा से कहती है, बेटा ऑफिस जाने से पहले थोड़ा हमसे भी बात कर लो। दादी ने ये काफी मुश्किल से बात कही थी, क्योंकि सबको पता था कृष्णा किसी से सीधा मुंह बात नहीं करती थी। इसलिए दादी को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि कृष्णा अभी क्या करेगी या फिर क्या कहेगी। लेकिन तभी कृष्णा दादाजी और दादी जी की पैर छूकर आशीर्वाद देती है। उसके बाद आदित्य के पापा आनंद जी और आदित्य का मां मीना जी का भी पैर छू लेती है, और आदित्य की चाची गौतम जी और सोनाली जी का भी पैर छू लेती। ये सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी कृष्णा ये सब नहीं करती थी। ये सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबके आशीर्वाद लेने के बाद साइड में खड़ी हो जाती है। तब कृष्णा कहती है, दादी जी आप मुझसे कुछ बात कर रही थी। कहिए दादी जी, मैं यहीं पर हूँ। तब दादी जी कहते हैं, बेटा कृष्णा, हम आपसे ये कहना चाहते थे कि हम तुम्हारा और आदित्य की शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुम इस शादी से खुश हो? तब कृष्णा कहती है, दादी जी पापा को जो फैसला होगा मैं वही करूंगी। ये सुनकर नरेन जी का आंखें भर आती है, क्योंकि उन्हें कभी भी कृष्णा का फैसला नहीं लिया था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फैसला उनको देगा। नरेन जी आज बहुत खुश थे। तभी कृष्णा अपने पाप से कहा, अब जो भी फैसला लेंगे मैं उसे फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। तभी आदित्य की मां मीना जी कृष्णा के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पापा भी इस फैसले को मानते हैं, इसलिए आज से तुम आदित्य होने वाली वाइफ हो। तभी सोनाली जी राधिका के पास जाते हैं और कहती है, आज से तुम भी शिवम का होने वाली वाइफ हो। ये कहकर सब लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तब सीता जी कहते हैं, मेरी अब कोई चिंता नहीं है, मेरे 2 पोत की शादी तय हो गई। तब सीता जी कहती हैं, कृष्णा बेटा आज तुम ऑफिस मत जाना, क्योंकि आज हम आप सब से बात करना चाहते हैं। इतना खुशी के महल में 2 लोगों की आंखें जलन से रख होती जा रही थी। ये और कोई नहीं, कामिनी और सनाया है। और एक तरफ बड़े से बिल्डिंग 60 माला में कुछ लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे। वहां का रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरती जा रही थी। इस समय एक लड़का भागता हुआ उस कमरे में घुस जाता है। च5 आदित्य कपूर। जो वह लड़का कमरे में घुसती है, तब अभी जो उस कमरे में इतनी देर से शांति छाई हुई थी, एकदम से शांति कहीं गायब हो गई। उस कमरे में जो लड़का इतना गुस्से में थी, गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वहां पर जो सारे एम्प्लॉय थे, डर कर उस लड़के को देखने लगेगा सब लोग। पता नहीं अब क्या होगा। जब वह लड़का पीछे मुड़कर देखती है, तो उसके सामने कोई और नहीं, उसका छोटा भाई आदित्य कपूर था।
आदित्य अपने भाई के गले लगकर कहती है, कंग्रेचुलेशन भाई, आपकी शादी तय हो गई। आप इतने सालों से जिससे प्यार करते थे, आपकी उसे शादी हो रही है। तब उस लड़के के साथ साथ 3 लोग और चिल्ला पड़ते हैं, क्या आया। तब जो लड़का हेड चेयर पर बैठा था, उसने सब एम्प्लॉय के उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। सारे एम्प्लॉय हैरान होकर अपने छोटे बॉस को आंखें फाड़कर देख रहे थे, क्योंकि उनके बंस लड़कियों से नफरत करते हैं। क्योंकि उनके बस कभी भी लड़कियों से बात करना तो दूर की बात है, लेकिन कभी भी लड़कियों के पास भी नहीं गए। जो लड़की बॉस के पास आने की कोशिश करते हैं, अगले दिन उनका कोई अता पता नहीं मिलता। इसीलिए सबको लगता है उनके बॉस को लड़कियों से नफरत है। इसीलिए जो उनके छोटे बॉस ने कहा कि उनकी बॉस की शादी तय हो गई, तो सारे एम्प्लॉय की आंखें ईरानी से बड़ी है गई। जब उनके हेड बॉस ने इतनी खतरनाक आवाज में कहा कि कमरे से निकल जाओ, तब सारे एम्प्लॉय डर के मारे उस कमरे से निकल गए, क्योंकि उनकी बस थी ही इतनी खतरनाक। सारे एम्प्लॉय जाने के बाद वहां पर सिर्फ 3 लोग रह गए। यस दोस्तों, यह और कोई नहीं हमारी हैंडसम हीरो आदित्य कपूर था। और जो लड़का चिल्लाते हुए अंदर आई थी, कोई और नहीं आदित्य की छोटे भाई आदित्य था। आदित्य के पर्सनल सेक्रेटरी अमन रस्तोगी, उम्र 26 साल, और शिवम कपूर मानव रावत। एक्चुअली मानव रावत और आदित्य कपूर बेस्ट फ्रेंड है। इसी के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी है। आज उसी के सिलसिले में मीटिंग चल रही थी। तब आदित्य अपने शिवम भाई के गले लगाकर कहा, भाई आपको भी कंग्रेचुलेशंस, आपकी और राधिका भाभी का शादी तय हो गया या और कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। ये सुनकर शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज सबको पता था कि आदित्य और शिवम की शादी लिए कपूर फैमिली की 2 बेटियां कृष्णा कपूर और राधिका कपूर की शादी का रिश्ता लेकर कपूर फैमिली रावत फैमिली जा रहे हैं। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा आदित्य से शादी करने के लिए मान जाएगी। फिर मानव ने आदित्य को देखकर कहा, क्या किशु सच में आदित्य से शादी करने के लिए मान गई? तभी आदित्य ने कहा, मानव भाई मुझे तो लगा था आज एकदम से एक बम फटेगा हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है मानव भाई आज क्या हुआ? तब आदित्य की सेक्रेटरी अमन ने कहा, क्या आदित्य सस्पेंस क्यों कर रहा है? जो कहना है जल्दी कह, अब बात भी दे किया हुआ है। आप सबको भी लगता है ना कि एक सेक्रेटरी होकर अपने छोटे बॉस के साथ इस तरह बातें क्यों कर रहा है? ये सीक्रेट है, कहानी में पता चल जाएगा कि अमन रस्तोगी कौन है। तो आदित्य कहती है, आज कृष्णा भाभी, और थोड़ा रुककर कहती है, सॉरी अभी तक शादी तय हो गई है, तो मैं कृष्णा भाभी कह सकती हूँ। आपको पता है कृष्णा भाभी शादी करने के लिए क्यों मान गए? तब सभी ने उसे आंखों में चमक लेकर देखने लग गए। तब आदित्य कहते हैं, भाभी शादी करने के लिए इसलिए मैंने, क्योंकि यह शादी अंकल ने फैसला लिया था इसलिए मान गए। मैं सच कहा रही हूँ। इतना कहकर मासूम सा चेहरा बना लिया, जिससे उसे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई और नहीं है। जो लड़की बचपन से किसी की बात नहीं मानी, आज पापा का कहाँ मना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जितना मुझे पता चल रहा है ना लगता है कृष्णा का कुछ हुआ है। जो लड़की सिर्फ अपनी मासी और सनाया और राहुल की बातें मानने वाला आज पापा की बात सुनी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तब मानव ने बोला, क्या चमत्कार है? तभी आदित्य बोल पड़ा, मानव भाई आपको पता भी नहीं है कि आज कृष्णा भाभी ने उस कामिनी डायन और सनाया डायना की बात ना मानी, और भी उन्होंने कहा कि अंकल इस शादी के लिए हाँ कहेंगे तो भाभी शादी करने के लिए तैयार है। आदित्य अपने भाई आदित्य और शिवम की तरफ देखकर कहा, कुछ दोनों में तो दो भाभी हमारे घर में आने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना कहकर खुशी से उछलने लगा। उसको देखकर अमन भी उसकी तरह कूदने लगा। खुशी के मारे अमन और आदित्य वही नाचने लगे गई। अब तक जो लड़का शांत बैठा था, उसने कहा, सब निकलो यहाँ से। आदित्य की ऐसी बड़ी रूड आवाज सुनकर सब निकाल गए वहां से। सबके न जाने के बाद आदित्य अपने हेड चेयर सीट पर एकदम से लेन हकर बैठ जाता है। उसके बाद आदित्य अपने आप को कहती है, माय डियर स्वीट हार्ट, पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गई। जो लड़की कल तक मुझे नफरत करता था, आज वह लड़की इतनी आसानी से मुझे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन जो भी हो स्वीट हार्ट, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान तो गई, वरना तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरे अलावा तुम्हें और किसी का होने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरी है स्वीट हार्ट, और किसी का नहीं। ये कहकर आदित्य की ना दिखाई देने वाली मुस्कुराहट आ गई। रात का वक्त, रावत फैमिली मानव ऑफिस से घर वापस आ चुका था, और सारे परिवार के लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बढ़ गए। 6 कृष्णा का सबके साथ डिनर करना। आप आगे अभी डाइनिंग टेबल पर नरेंद्र जी, सीता जी, मानव, राधिका, आरव, प्रिया, कामिनी और सनाया डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे, और सीता जी सबको डिनर सॉल्व कर रहे थे।
कपूर फैमिली लॉन्च के बाद वापस कपूर विला वापस चले गए थे। कपूर फैमिली जाने के बाद कृष्णा भी अपना ऑफिस चला गया था। जब कृष्णा घर पहुंची सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ये देखकर कृष्णा वहां से जाने को हुई। तभी सीता जी कृष्णा को कहते हैं, किशु बेटा तुम भी आओ हम सबके साथ डिनर कर लो। ये कहकर चुप हो गए, क्योंकि कृष्णा कभी भी सीता जी के साथ अच्छे से बात नहीं किया करती थी। जब भी कृष्णा सीता जी से बात करती थी हमेशा रूड बिहेव करती थी। ये सोचकर सीता जी चुप हो गए। तभी कृष्णा कुछ कहती इससे पहले कामिनी बोल पड़ी, किशु बेटा तुम इनके बात पर मत ध्यान दो, चलो हम रूम में बैठकर डिनर करते हैं। ये कहकर कामिनी सीता जी की तरफ एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट लेकर देखने लगे। ये देखकर सीता जी मायूस हो गई। ये सब देखकर प्रिया और मानव को बहुत गुस्सा आया। हालांकि सीता जी मानव के सौतेली माँ थी, लेकिन मानव सीता जी को अपना माँ मान लिया था। सिर्फ कृष्णा ही सीता जी को अपना माँ नहीं माना था। ना ही राधिका और प्रिया को बहन और ना ही अरव को अपना भाई माना था। लेकिन तभी भी उन्होंने कृष्णा को अपना बड़ी बहन मान लिया था। इसीलिए सब कृष्णा को सब बहुत प्यार करते थे। लेकिन कृष्णा ने कभी भी उनको अपना नहीं माना था। जब कमीनी ने कहा कृष्णा को हम रूम में डिनर करते हैं, सब लोगों उदास हो गई। नरेन जी चाहते थे कि कृष्णा आज सबके साथ डिनर करे, क्योंकि इतनी सालों बाद कृष्णा ने आज पापा को पापा होने का दर्जा दिया था, इसीलिए उनके मन पर एक आशा था कि कृष्णा आज उन सबके साथ डिनर करेगी। लेकिन जब कामिनी के बाद उन्होंने सुनी तो उनका मन उदास हो गया। तभी कृष्णा सबको देखकर कहती है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जब ये बात सब लोगों ने सुने थे पहले हैरान हो गई, लेकिन बाद में चेहरे पर खुशी झलकने लगे। ये सब जब कामिनी और सनाया ने देखे तब उनका कृष्णा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगा था सीता जी की बात सुनकर कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाएगा और सभी के सामने सीता जी का बहुत बेइज्जती करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब कृष्णा अपने रूम की तरफ जान को हुई, तभी सनाया ने कहा, दी आप तो उन लोगों के साथ डिनर करना पसंद नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप फ्रेश होकर आएंगे? आप कहेंगे तो मैं और मामा आपके साथ डिनर रूम पर कर लेंगे। जब सनाया की बात सब लोगों ने सुनी तब सब लोग फिर से उदास हो गए। ये सब देखकर कृष्णा ने अपने मन में सोचा, यह माँ बेटी दोनों हमेशा मेरे और मेरे परिवार लोगों के बीच में आते हैं, इसीलिए मैं कभी भी अपने परिवार का प्यार नहीं देख पाए। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इनके तो मैं कभी भी अच्छे से रहने नहीं दूंगी। ये सोचकर कृष्णा ने सनाया को कहा, आप तुम मुझे बताओगे कि मुझे डिनर कहाँ करना चाहिए? ये सुनकर सनाया थोड़ा हड़बड़ा गया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कह रही थी। शट अप, कृष्णा ने कहा। मासी सनाया अगर आप चाहे तो रूम में डिनर कर सकते हैं। ये कहकर कृष्णा अपने रूम की तरफ चली गई। दी जब सीता जी सुने कि कृष्णा डिनर करने के लिए आ रही है तब सीता जी कहती हैं, जब तक कृष्णा फ्रेश होकर नीचे नीचे आएगी तब तक मैं कृष्ण के लिए उसकी पसंद का कुछ बनाकर लाती हूँ। ये कहकर सीता जी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी कामिनी सीता जी को कहती है, किशु सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही है, तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि किशु तुम्हें अपना माँ मान लिया है। ये सब सुनकर मानव गुस्सा होकर कहती है, मासी आप ऐसे बात माँ से कैसे कह सकते? तभी कामिनी कहती है, अरे मानव बेटा मैंने कुछ गलत कहा क्या? जब से तुम्हारी इस सौतेली माँ आई है ना तब से कृष्णा और तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता खराब हो गया है। इसकी वजह से आज तक कृष्णा तुम्हारे और भैया जी के साथ अच्छे से कभी बात नहीं की है और तुम इसकी साइड ले रही हो। ये सब कहकर सीता जी को नफरत से देखने लगती है कामिनी। ये सब सुनकर सीता जी का आंखों में से आंसू झलकने लगती है। तभी प्रिया कहती है, आप मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कह सकती है। तभी सनाया प्रिया को डॉन मारकर कहती है, तुम बैड लोगों के बीच में बातें क्यों कर रही हो? माँ ने तो सही कहा है, दी तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं मानती है, इसीलिए तुम ज्यादा बात मत करो इस बारे में, दी को पता चली तो बेकार में दी से डांट खाओगे। ये कहका हो जाती है। तभी कृष्णा कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी सनाया कहती है, देखो ना दी प्रिया किसी माँ से बदतमीजी कर रही है। तभी कृष्णा कहती है, चुप हो जाओ सब लोग, मुझे भूख लगी है और किसी ने कुछ कहा तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर कृष्णा डाइनिंग चेयर पर बैठ जाती है। तभी कृष्णा कहती है, माँ मुझे खाना खाने के दो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जब कृष्णा ने सीता जी को माँ कहा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। कृष्णा सीता जी को माँ कहा। तभी सनाया कहती है, दी आप बुआ जी को माँ कहा। तभी और कुछ सनाया कहती। उससे पहले कृष्णा ने कहा, मानव भाई तो उनक माँ कह सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कह सकती? सभी लोग मिलकर कृष्णा को ऐसे देख रही है जैसे कई अजूबा को देख लिया है। तो भी कुछ सनाया कहती। उससे पहले नरेन जी ने कहा, बेटा तुम तुम्हारे माँ को माँ ही कहो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तभी कृष्णा कहती है, थैंक यू पापा। तभी कृष्णा सीता जी की तरफ देखकर कहती है,
क्या मैं आपके माँ बुलाया आपको बुरा लगा? तभी सीता जी कृष्णा की सर पर हाथ रखकर कहती है, नहीं बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे माँ बुलाया। थैंक यू मामा एंड आई लव यू डैड। मैं आपका बहुत दिल दुखाया है ना। आई एम सॉरी डैड। आई एम रियली वेरी सॉरी पापा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। तभी नरेन जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से खाना खाओ। ओके पापा। इतना कहकर सब लोग अपना अपना खाना खाने लगा गए। 7 सनाया का गुस्सा। चलिए कहानी पर। कृष्णा मन में सोचती है, इस माँ बेटी की वजह से मैं अपने परिवार लोगों के साथ कितना गलत किया। अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, कौन मरे अपने हैं और कौन मेरे पर आया। अब मैं इन तीनों को तो मैं खून की आंसू रुलाओगे। इन लोगों की वजह से मैंने अपने लोगों के साथ कितना गलत बिहेव किया। मैं अपने परिवार लोगों के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मुझे जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो इस माँ बेटी को मुझ पर शौक हो जाएगा। इससे पहले मुझे मेरे परिवार लोगों के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वह सब कुछ ठीक करना होगा। और मुझे मेरे आदि को भी तो इस सनाया डायन से दूर रखना होगा। नहीं तो पता नहीं ये डायन मुझे और आदि को अलग करने के लिए क्या करेगा। जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं इस जिंदगी में सबको प्यार दूंगी। कपूर मैंशन। आदित्य अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। शिवम घर आकर अपने दादी जी को गले लगा कर कहती है, थैंक यू दादी माँ, आपने मेरी शादी राधिका से तय कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दादी माँ। तभी शिवम की माँ सोनाली जी कहती है, सिर्फ अपनी दादी माँ से प्यार करते हो? मैं भी तो गई थी ना आपने बहू के पास रिश्ता लेकर। तभी शिवम कहती है, ओ मेरी प्यारी लवली मैम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू माँ एंड आई लव यू। तो भी शिवम की दादाजी, बड़े पापा, बड़ी माँ, आदित्य, सारा सब लोग कहते हैं, हम भी गए थे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। तभी सारा कहती है, भाई ये ठीक नहीं है, हम भी तो गए थे ना। ना आपकी और आदि भाई की रिश्ता लेकर, तो फिर आप सिर्फ दादी जी और माँ को थैंक यू कहा, हमें कि यू नहीं कहा। हम सब आपसे बात नहीं करेंगे। मैं ठीक कहा ना दादू? तभी दादाजी गगन कपूर कहते हैं, तुमने सही कहा मेरी बच्ची, हम भी तो गए थे ना। तो फिर इस नालायक ने अपने दादी और माँ को थैंक यू कहा, हमें तो नहीं कहा। दादाजी की कहने पर सभी लोग हमें भरने लगे। तभी आदित्य और सारा कहते हैं, हम सब ना आपके शादी में डांस नहीं करेंगे। जब तक आप हमें सॉरी नहीं कहेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। तभी आदित्य कहती है, सारा तुमने सही कहा, जब तक भाई हमसे सॉरी नहीं कहेंगे तब तक हम भाई से बात नहीं करेंगे। तभी शिवम कहती है, सॉरी बाबा सॉरी, मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ। तभी दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, हम सब ने तुझे माफ किया। आप तो बता, और एक नालायक कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया? तभी आदित्य की गाड़ी कपूर विला में आके रुकती है। जब आदित्य हाल में आकर पहुंचते हैं तब आदित्य और सारा आदित्य की गले लगा कर कहती है, भाई हम सब गए थे आपकी शादी का रिश्ता लेकर, और आप अभी घर आ रही हैं। देखो शिवम भैया ने हमें थैंक यू भी कहा, लेकिन आपने नहीं कहा। ये कहकर आदित्य और सारा ने मुंह खुला लिया। तभी आदित्य कहती है, शिवम ने इसलिए थैंक यू कहा क्योंकि आप सबके बिना उसका और राधिका का शादी नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो खुद जाकर कृष्णा को शादी भी कर लेती और यहाँ ले भी आती। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं जो चाहूँ वह मैं खुद हासिल कर सकता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहना। ये कहकर आदित्य सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चला गया। आदित्य और सारा की मुंह बन गया और बाकी सब हंसने लोग गए। तभी अमन आदित्य और सारा की कंधा पर हाथ रखकर रहती है, इसीलिए तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और बस भी। ये कहकर अमन और भी जोर जोर से हंसने लग गया। सारा कहती है, अमन भाई आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं ना आपको मार मार कर कचुम्बर बना दूंगी। ये कहकर सारा अमन को पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लग गया। ऐसे ही सब लोग हंसी मजाक करते करते अपने अपने रूम में चले गए आराम करने के लिए। रावत मशन। सनाया का रूम। सनाया गुस्से में सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था। तभी कामिनी उसके हाथ पकड़कर कहती है, सनाया बेटा ये क्या कर रही हो, देख तुझे चोट लग जाएगी। तभी सनाया कहती है, मां मैं इस कृष्णा को तो नहीं छोड़ूंगी। उसने कैसे आदित्य से शादी करने के लिए मान गई, और यह भी कम था जो उसने बुआ जी को माँ कहा और फूफा जी को पापा कहा। हमने जो इतने सालों से प्लान बनाया था, मुझे लग रहा है कि हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। माँ हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कृष्णा हमारे हाथों से निकल जाएगी। तभी कामिनी कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम फिर से कृष्णा के माइंड में अपने परिवार के लिए नफरत भर देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी सनाया कहती है, नहीं मॉम हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मैं आदित्य को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मॉम प्लीज जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा मॉम।
कामिनी मन में सोचती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे प्यार को और किसी का होने नहीं दूंगी। मानव कमरा। मानव जब बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है, तभी उसे अपने कमरे में राधिका, आरव और प्रिया को देखते हैं, जो हाथ बांधकर उसका ही इंतजार कर रहे थे। जब मानव उन तीनों को ऐसी दिखती है, तब मानव उन्हें देखकर कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या? तभी प्रिया मानव के पास जाकर कहती है, मानव भैया, कृष्णा दी को क्या हुआ है? सच सच बताना, आपने कुछ दी को कहा है क्या? आप हमेशा दी को डांटते रहते हो, इसलिए बताइए आपने दी को क्या कहा है, जो दी सुबह से ऐसे बर्ताव कर रही है और हमें झटक पर झटका लग रहा है। चैट आदित्य कृष्णा के पास आना। चलिए कहानी पर। मानव का कैमरा। प्रिया का ऐसे कहने पर मानव कहती है, यह क्या बकवास कर रही है? मैंने कुछ नहीं कहा है कृष्ण को, तू मुझे पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है? हाँ मैं मानती हूँ उसे मैं डांटती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरा बात मानेगा। जो लड़की इतने सालों से मेरी एक भी बात नहीं मानी हो, आज वह मानेगा? क्या बकवास है? तब आरव कहती है, भाई हम मानते हैं कि आप और कृष्णा दी का सौतेली भाई और बहन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप दी को कुछ कहें। और वैसे भी दी ने कुछ भी गलत नहीं किया। जब बड़ी माँ हम सबको छोड़कर चले गए, तभी पापा ने हमारी माँ से शादी कर ली, तब तो दी बहुत छोटी थी ना। और तब ऐसी हालत थी कि कृष्णा दी को लगा हम सब आने पर आप और पापा का अटेंशन उनके प्रति काम हो जाएगा, इसीलिए तो दी हमसे नफरत करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमें पसंद नहीं करते। प्लीज भैया हमारे वजह से दी को कुछ भी मत कहना। तब राधिका कहती है, भाई आरव सही कह रही है और आप टेंशन मत लीजिए। देखा ना आज दी ने कितने सालों बाद दी ने पापा को पापा कहा और माँ को भी तो माँ कहा ना। देखना बहुत जल्दी हमें भी एक्सपेक्ट कर लगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी मानव कहती है, तुम तीनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है जाएगा। और जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो और रात भी हो गई है, जाकर सो जाओ। और एक बात आरव, आज के बाद तेरे मुंह से सौतेला का वर्ड नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? तू अब जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। ये कहकर तीनों मानव के कमरे से बाहर निकल गए। तब आरव कहती है, राधिका दी आपने जो भी कहा सब सोच हो जाए, दी हमें जल्द से जल्द एक्सपर्ट कर ले, उसके बाद हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। मैंने सही कहा ना? तभी उन्हें सनाया आते हुए दिखती है। सनाया उनके पास जाकर कहती है, तुम तीनों इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल, मुझे नहीं लगता दी तुम्हें कभी अपने भाई और बहन मानेगा। ये कहकर सनाया एक मजाकिया हंसी हंसने लगती है। तब प्रिया कहती है, सनाया दी किया आप हमारा मजाक उड़ा रही है। तभी सनाया कहती है, तुम तीनों को देखकर मुझे बहुत तरस आ रही है। तब प्रिया कहती है, आपको हमारे ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है, इसलिए आप अपना काम कीजिए। और वैसे भी यह हमारा फैमिली मैटर है, आप क्यों इसमें अपना दिमाग चल रही है, आप अपना काम कीजिए। तभी सनाया गुस्से में कहती है, तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो, मैं अभी जाकर कृष्णा दी को इस बारे में बता दूंगी, तब देखना तुम्हारा मुंह कैसे चलता है। ये कहकर सनाया अपना पैर पटक कर वहां से चली जाती है। तब राधिका कहती है, क्या प्रिया तुम भी ना अब जाकर ये दी को बता देगी? उसके बाद घर में और एक इस माँ बेटी का ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रावत मैंशन। रात का 2 बजे। कृष्णा का कैमरा। कृष्णा इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रूम के बालकनी का दरवाजा खुला और बालकनी से एक साया रूम की ओर बढ़ रहा था। जब वह साया रूम के अंदर पहुंचता है, तभी उसे बेड पर सोई हुई कृष्णा को दिखती है। कृष्णा इस वक्त बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। तब वह साया कृष्णा के पास जाकर थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहती है। उसके बाद कृष्णा के करीब जाकर उसके माथे पर प्यार से चुमता है और उसको अपने बाहों में भरकर कहती है, हे स्वीटहार्ट तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आज मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत बदल गई हो। जो लड़की मुझे देखकर दूर भागती थी, आज और लड़की मुझसे शादी करने के लिए मान गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वह जो भी हो, तुम सिर्फ मेरी है, जबरदस्ती हो या फिर अपने मर्जी से, तुम सिर्फ मेरी हो। आप सब जान भी गए होंगे ये कौन है। यस गाइस, यह और कोई नहीं है, हमारे हीरो आदित्य कपूर है। आदित्य कृष्णा को अपनी बाहों में लेकर कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद कृष्णा को गले लगाकर सो जाता है। रावत मिशन। अगली सुबह। कृष्णा का कैमरा। कृष्णा जब सोकर उठती है, उससे लगता है कोई उसके पास था, लेकिन उससे कहीं भी कोई नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से उसे लगता है उसने कोई सपना देखा होगा। ये कहकर कृष्णा बाथरूम की ओर चली गई फ्रेश होने के लिए। लिविंग हाल में इस वक्त नरेन जी, कामिनी, सनाया, राधिका और अरब बैठे थे और सीता जी किचन में खाना बना रही थे। इस वक्त कृष्णा नीचे आती है।
कृष्णा नीचे आकर अपने डैड को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी नरेन जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग बंटा, तुम नीचे आ गई, चले नाश्ता करने। ओके पापा। अभी कामिनी कहती है, गुड मॉर्निंग किशु बेटा, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। तो फिर कृष्णा कहती है, सॉरी मौसी, मैंने आपको देखा नहीं था। गुड मॉर्निंग मासी। तब सनाया कहती है, गुड मॉर्निंग दी, चलिए नाश्ता करने। कृष्णा सिर्फ हाँ में जवाब देती है। तभी सीता जी कहती है, कृष्णा आओ बेटा नाश्ता करने। सीता जी कृष्ण को ही देख रहे थे, क्योंकि कृष्णा कभी भी सबके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। इसलिए सीताज को एम्बैरेसिंग फील हुआ, क्योंकि कृष्णा कभी भी सीता जी को बात नहीं सुनती थी। सीता जी को लगा शायद कृष्णा का मूड अच्छा था, इसलिए कल उसने मुझे माँ कहा। तभी कामिनी कहती है, सीता कॉल किया किशु बेटा ने तुम्हें माँ बुला लिया, तुमने तो आज उसके ऊपर अपना हक जताने लग गई। तभी नरेन जी कुछ कहते उससे पहले कृष्णा कहती है, चनाइन आरव को बलि करना। चलिए कहानी पर। जब नरेन जी कुछ कहते उससे पहले कृष्णा कहती है, मासी आप किस तरीके से बात कर रही हैं? माँ मुझ पर हक क्यों जताएंगे? मैं उनकी बेटी हूँ, ओब्वियसली मुझ पर हक जता सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मुझे माँ का प्यार ना मिले? मासी क्या आप ऐसा सोच रही हैं? और वैसे भी माँ तो सिर्फ मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया, इससे आप माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने उनको माँ बुलाया है, उस हिसाब से वह मेरी माँ है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं उन्हें। चलो सब जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, और मुझे ऑफिस में भी जाना है। तभी नरेन जी कृष्णा से कहती है, बेटा आज तुम्हारा और राधिका का सगाई फिक्स होने वाली है, इसीलिए हम सब मंदिर जा रहे हैं। वहां पर कपूर फैमिली भी आएंगे। बेटा सच बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? किशु बेटा तुम इस शादी से खुश नहीं है तो तुम्हारा और आदित्य का शादी कैंसिल कर दूंगा। पापा आपने मेरे लिए आदित्य को चुना है, इसीलिए मुझे आप पर बुर्किन है कि आदित्य मुझे खुश रखेगा। क्या आपको आपका फैसला से एतराज है? तभी नरेन जी कहती है, मुझे पूरा यकीन है आदित्य तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। टॉप कृष्णा कहती है, ओके ओके मेरे पापा इज द बेस्ट पापा, चलिए नाश्ता करने के लिए। तभी सनाया कहती है, दी मैं आज ऑडिशन देने के लिए जा रहे हुआ। कृष्णा कहती है, ओके देन। तब सनाया कहती है, दी क्या आप प्रोड्यूस से बात कर सकते हैं? मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रही है। तब कृष्णा कहती है, सनाया तुम्हें खुद पर यकीन है ना? तो तुम कुछ भी कर सकती हो, इससे मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें खुद जाकर ऑडिशन देनी चाहिए, ना कि किसी का कहने पर तुम्हें खुद कुछ करना चाहिए। कब तक तुम मुझ पर डिपेंड रहोगे? ये कहकर कृष्णा डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। ये सुनकर कामिनी और सुनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी कामिनी सनाया को कम डाउन करती है। सनाया को कहती है, कुछ मत बोलो, हम बाद में कृष्णा से बात कर लेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं। ये कहकर कामिन सनाया के साथ चेयर पर बैठ गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, और सीता जी सबको ब्रेकफास्ट सर्वे करने लगे गई। सीता जी ने कृष्णा की तरफ देखकर कहती है, कृष्णा आज तुम्हारा पसंद का खाना बनाया है। तभी कृष्णा कहती है, माँ आप मुझे किशु बुला सकती हैं। ये सुनकर सीता जी बहुत खुश हो गए। तब कृष्णा आरव को कहती है, आरव तुम्हारा पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस में काम कैसे चल रही है? मानव थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि पहली बार उसकी दी ने उसे ऑफिस के काम के बारे में पूछा। तो और एक बार कृष्णा कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तुम्हें उसमें कोई परेशानी तो नहीं है रही है ना? तब आरव कहता है, नहीं दी सब कुछ ठीक है और मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आरव थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसकी दी के साथ साथ उसके ऑफिस का बंस भी था। उसे डर था उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसे पता था उसकी दी ऑफिस के कामों में बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए थोड़ा सा डर गया था। कृष्णा सिर्फ हाँ में जवाब देती है। बातें करते करते ब्रेकफास्ट भी खत्म हो गया। कृष्णा अपना ऑफिस के लिए चला गया, और प्रिया अपनी कॉलेज चली गई। मिस्टर नरेन जी अपने ऑफिस चले गए। आरव भी अपना ऑफिस चला गया। KR इंडस्ट्री। कृष्णा अपनी ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसके असिस्टेंट रीमा आती है, और कहती है, मैम आपके भाई को कुछ एम्प्लॉय मिलकर बुली कर रही है, क्या मैं जाकर उन्हें रखूंगी? तब कृष्णा कहती है, रहने दो, जिन लोगों ने उसे बुली कर रहे थे उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे 10 मिनट में चाहिए, और उन सबको फायर कर दो। ये कहकर उसे जाने को कहा। ये सब सुनकर रीमा को एक बड़ा झटका लग, क्योंकि कृष्णा ने कभी भी आरव के बारे में नहीं पूछा था, और अब उसकी बॉस ने उसे प्रोटेक्ट कर रही है। उसने कहा, कृष्णा तू ठीक तो है ना? तब कृष्णा कहती है, मतलब? तब लिया कहती है, नहीं नहीं, वह तो मैं कह रही थी तुमने आज अचानक ऐसे बर्ताव कर रही हो ना, मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या तू उससे अपनी भाई मान लिया? तब कृष्णा कहती, मैंने मना नहीं है, वह मेरे भाई है, इसे मानने क्या है?
मैं आपको और एक बात बता दूं, कृष्णा और रीमा दोनों दोस्त हैं। इसलिए थोड़ा रीमा को झटका लगा, क्योंकि उसे पता है उनके परिवार का हालात के बारे में। इसलिए रीमा ने कितनी बार कृष्णा को कहा है कि उसकी मासी और उसके दोनों भाई बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा को अपने जालोर में फंसा कर जो रखा था उन लोगों ने। लेकिन अब कृष्णा की आंखें खुल चुकी है, क्योंकि कृष्णा ने अपनी एक लाइफ जोखा दी थी उन शॉप पर यकीन कर। जब रीमा सुनती है कि कृष्णा बादल रही है, तो रीमा को अच्छा लगा कि कृष्णा बादल रही है। एक्चुअली आरव ने किसी को नहीं बताया था कि कृष्णा उसकी बहन है। इसी वजह सब एम्प्लॉय को लग रहा थी आरव एक गरीब सा लड़का है। इसी वजह से सब एम्प्लॉय उसे अपना सारा काम करने को देते हैं। फिर भी आरव ने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे लगता था कोई एम्प्लॉय उसके खिलाफ कंप्लीट कर देगी तो कृष्णा उसे जब से निकाल देगी। इसी वजह से कभी भी आरव किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। उसे डर था कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई तो। और वैसे भी कृष्णा ने कभी भी आरव से बात नहीं की थी। जब एम्प्लॉय उसे बदतमीजी कर रहे थे, कृष्ण ने कभी भी उन्हें नहीं रोका, इसीलिए डर था कि कृष्णा उसे जब से ना निकल दे। चटेन, क्या प्रिया की जान खतरे में है? चलिए कहानी पर। कपूर इंडस्ट्री। आदित्य का कबिन। आदित्य इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था। इस वक्त अमन डर नक करके अंदर आता है। आदित्य उसे देखकर कहती है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अमन कहता है, नो सर, एक्चुअली आज आपकी सगाई का डेट फिक्स होने वाली है। इसीलिए दादी माँ ने कॉल किया था। शायद आपने फोन नहीं उठाया होगा, इसलिए दादी मैंने मुझे कल किया था। आपको शाम 6 बजे मंदिर में पहुंचना होगा। तब आदित्य कहता है, क्या तुम्हारी लेडी बॉस आएगी? अमन कहता है, सर मुझे नहीं पता है। तभी दरवाजे पर नोक होता है। शिवम अंदर आते हुए कहता है, भाभी जरूर आएंगे। अमन कहता है, आपको कैसे पता? तब शिवम कहता है, क्योंकि मुझे राधिका ने कहा। मेरी राधिका से बात हुई तो मुझे पता चला। तब शिवम आदित्य को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे बहुत अफसोस हो रही है। भाई की शादी होने वाली है, लेकिन भाई भाभी से बात नहीं कर पा रही है। मुझे भाई के लिए बहुत दुख हो रही है। तब आदित्य कहता है, निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही शिवम और अमन भाग के वहां से निकल चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब आदित्य गुस्सा होता है तब क्या होता है। आदित्य चलकर ग्लास के विंडो तक जाकर बाहर का नजारा देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे लगा तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था इतना आसान होगा, लेकिन जब ही हो, आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगी। ना मैं आने दूंगी जो कहीं भी आने की कोशिश करेगा। मैं उन्हें ऐसा सजा दूंगी उनको ये कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ रावत इंडस्ट्री। मानव का ऑफिस। मानव इस वक्त उसके पापा नरेंद्र जी के साथ बैठा था। नरेंद्र जी कहती हैं, मानव तुझे क्या लगता है, क्या मेरी बेटी मेरे पास लौट आई है? मैं अपनी बेटी को फिर कभी भी दूर जाने नहीं दूंगी। इतनी सालों बाद यह मेरे पास लौट कर आई है। तब मानव कहता है, क्या पापा आप मुझे जुलूस फिल करा रहे हैं? किशु तो आपके पास लौट कर आई है, और आपसे ठीक से बात भी कर रही है। लेकिन किशु तो मुझसे बात भी नहीं की है। अभी आप भी बताइए मुझे कैसा फील हो रहा है। मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। तब नरेंद्र जी कहती है, एक तो मेरी बेटी में इतना एटीट्यूड, और दूसरी तरफ और एक बेटे को जेलसी हो रही है। क्या करेगा ये बाप? तब मानव कहता है, डैड आप भी ना कुछ भी कहते, चलिए ऑफिस काम भी करना है, नहीं तो आपका बेटा बिजनेस में पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपके बेटी इतना बड़ा बिजनेस वूमेन जो है। तब नरेंद्र जी गर्व महसूस करके कहते हैं, बेटी किसकी है? मानव कहता है, बहन किसकी है? कहकर दोनों हंसने लगे। तब नरेंद्र जी मानव को कहती है, जल्दी से ऑफिस का काम करना होगा, शाम के 6 बजे मंदिर में भी पहुंचना होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे बातें सुनाएगी। मानव कहता है, ठीक है चलिए काम करते हैं। आप ऑफिस का काम करिए, मेरा एक मीटिंग है, मैं मीटिंग खत्म करके ते हूँ। स्टार कॉलेज। स्टार कॉलेज में ज्यादातर अमीर घर के बच्चों पढ़ते हैं। इसी कॉलेज में राधिका, प्रिया, सनाया, राहुल और आरव भी पढ़ाई करते हैं। आरव अपनी कॉलेज के साथ साथ केआर इंडस्ट्री में जब भी करता है। इस वक्त क्लास में राधिका अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी। जब लेक्चर खत्म हुआ तब राधिका क्लास से जाने को हुई, तब सनाया उसे रुकते हुए कहती है, क्या कृष्णा दी ने तुम्हारी माँ को माँ क्या बुला लिया? तुम तो आसमान में उड़ने लगे। तुम्हें शायद नहीं पता, कृष्णा दी ने अभी तक तुम्हें अपने बहन नहीं माना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरी बात पकड़ो और कैंटीन में आ जाओ। समझ में आई बात? तभी राधिका कुछ कहती उससे पहले एक लड़की जिसका नाम रूही थी, यह सनाया का बेस्ट फ्रेंड है। सनाया कुछ भी करती थी, रूही उसे सपोर्ट करती थी। रूही ने कहा, राधिका तुझे सनाया ने क्या कहा सुना नहीं? उसने कहा, ना बैग पकड़ो और हमारे पीछे आओ। राधिका उसका बैग पकड़ते उससे पहले प्रिया वहां पहुंच जाती है और कहती है,
दी, यह आप क्या कर रही हैं? जिसका बैग है वही पकड़ेगा। आप क्यों इस चुड़ैल की बैग पढ़ रही है? तब सनाया कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? क्या तुझे नहीं पता कि मैं एक मॉडल बनने वाली हूँ? मैं इस बारे में जाकर दी को बता दूंगी। उसके बाद देखना, तुझे कैसे मैं दी से डांट पड़ दूंगी। तब प्रिया कहते हैं, चुगलीखोर लड़की कहीं के। तब सारा राधिका को कहती है, दी आप बाहर जाए, शिवम जीजू आपक वेट कर रही है। मैं ये कहने के लिए आई थी, शायद आपने अपनी मोबाइल को साइलेंट पर रखा होगा, इसीलिए आपको पता नहीं चला होगा। आप जल्दी जाए, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तब राधिका कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, तू संभल कर आ जाना। तब प्रिया कहती है, आप चिंता मत करिए दीदी, मैं संभाल कर आ जाऊंगी, आप जाए। राधिका प्रिया को बाय कहकर चली जाती है। प्रिया भी उन लोगों को देखकर वहां से चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद सनाया रूही से कहती है, इस प्रिया का तो कुछ ना कुछ करना होगा। तब रूही कहती है, डोंट ती वरी सनाया, में हूं ना, इस प्रिया को तो मैं देख लूंगी। ये कहकर दोनों हंसने लगे। क्या करने वाली है रूही और सनाया प्रिया के साथ, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले चैप्टर को। मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। बाय मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स।